Hey students, welcome and welcome back to my channel. So I am here with another lecture, that is National Population Policy. This topic comes under your community health nursing second, and also it is very important from the examination point of view. So watch till the end and don't skip the video. So we'll start with the population. So population क्या होता है? Basically population क्या होता है कि group of organisms, ठीक है, जो सेम ग्रुप के हो सकते हैं, स्पीशीज़ के हो सकते हैं, तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो सेम जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं और जिनके पास इंटरब्रीडिंग की कैपेबिलिटी है, हम उनका टोटल आउट कर देते हैं या हम उनका समेशन बना देते हैं कि इतने लोग हैं, दैट इज़ पॉपुलेशन. सो पॉलिसी क्या होता है? जब हम कभी कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उस टाइम पे किन आइडियाज़ को और प्लान्स को हम बेसिक रख के डिसीजन मेकिंग करेंगे, दैट इज़ पॉलिसी. ठीक है, कोई पर्टिकुलर इशू हो गया है तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या एटीट्यूड रखेगा, क्या एक्शन रखेगा, दैट इज़ ऑल्सो अंडर पॉलिसी. ठीक है, कुछ जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जिससे हमें डिसीजन मेकिंग में गाइडेंस प्रोवाइड होती है, दैट इज़ ऑल्सो पॉलिसी. सो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की नीड जो थी वो 70s से ही थी. ठीक है, तो ये 1976 में ड्राफ्ट किया गया था. तो इसमें पॉलिसी स्टेटमेंट बनी थी वो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम पे, वो भी बनाई गई थी, वो 1977 में बनाई गई थी. ठीक है, अब ये जो दोनों स्टेटमेंट्स थी वो पार्लियामेंट में टेबल आउट हुई थी, बट कभी भी अडॉप्ट डिस्कस नहीं हुई. ये पार्लियामेंट तक पहुंची थी बट कभी भी डिस्कस या अडॉप्ट नहीं हुई. ठीक है, तो जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 1983 की, उसका मेन एम्फेसिस क्या है कि स्मॉल फैमिली नॉर्म होना चाहिए. ठीक है, वॉलेंट्री एफर्ट्स से. ठीक है, और हमारा उसमें मेन गोल क्या रहेगा? पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का. ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर क्या है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 1976? सबसे पहला ये रहा है कि जो एज ऑफ मैरिज है हमें वो बढ़ा देनी है. लाइक 15 ईयर्स गर्ल्स की हैं तो उसे 18 करनी है, और 18 ईयर बॉयज़ की है तो वो 21 करनी है. सो दैट क्या होगी, अगर मैरिजेस लेट में होंगी तो जो है बेबीज़ भी लेट में होंगे, पॉपुलेशन जो है वो जो एकदम सडन इंक्रीज़ कर रही है वो नहीं करेगी. उसके बाद क्या करना है? फ्रीज द पॉपुलेशन फिगर. हमें पॉपुलेशन फिगर्स को फ्रीज कर देना है एट 1971 लेवल अंटिल 2001. यानी कि 1971 का जो पॉपुलेशन का रेशियो रहा है, जो अमाउंट रहा है, नंबर्स रहे हैं, वो 2001 तक का सेम रहे. दूसरा ये था कि हमें सेंट्रल असिस्टेंट्स के लिए भी एक पोर्शन बनाना है. ठीक है, हमें स्टेट को जो प्रोवाइड करना है उससे क्या होगा कि वो फैमिली प्लानिंग की जो उनकी परफॉर्मेंसेज है उसके बेस पर बनेंगी. ठीक है, सेंट्रल असिस्टेंस बननी थी बेसिकली. उसके बाद एजुकेशन ऑफ गर्ल्स को ज़्यादा फोकस करना है हमें. ठीक है, जो है पॉपुलेशन एजुकेशन के लिए प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करना है. ठीक है, उसके बाद जो हमारे जितने भी मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, हमें उन्हें इन्वॉल्व करना है फैमिली प्लानिंग में. उसके बाद मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन फॉर स्टेरिलाइजेशन. जैसे कि आज भी ये चीज़ होती है, जब हम फीमेल या मेल स्टेरिलाइजेशन कराते हैं तो उन्हें मनी प्रोवाइड की जाती है. कैंप लगते हैं, गवर्नमेंट कैंप्स लगते हैं, तो जो भी लोग उसमें आकर स्टेरिलाइजेशन कराते हैं तो उन्हें पैसे मिलते हैं, दैट इज़ मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन. फिर हमें इंस्टीट्यूट ग्रुप रिवॉर्ड्स भी हमें प्रोवाइड कराने थे एज एन इंसेंटिव, ताकि जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बॉडीज़ हैं जो लोगों को एट लोकल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे ज़िला परिषद, पंचायत समिति, तो हमें उन्हें क्या करना है? ग्रुप अवार्ड्स देने हैं. ठीक है, उसके बाद क्या करना है? जो भी हमारी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है उनके एसोसिएशन को एनकरेज कराना है. ठीक है, पर्टिकुलरली दोस्त जो रिप्रेजेंटिंग फीमेल्स. ठीक है, जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करवाने में फीमेल्स जो हैं बेसिकली उन्हें ज़्यादातर. ठीक है, उसके बाद क्या करना है? हमें रिसर्च एक्टिविटीज़ पर भी इंपॉर्टेंस देनी है पॉपुलेशन कंट्रोल के. ठीक है, हमें मास मीडिया का यूज़ करना है ताकि हम क्या करें, रूरल एरियाज़ में मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकें. उन्हें ये बताएं कि फैमिली प्लानिंग मेथड्स क्या हैं, उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं. ठीक है, उसके बाद नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई 2000. ठीक है, 1998 में ड्राफ्ट बनाया गया था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का, जो फाइनलाइज हुआ था आफ्टर कंसल्टेशन. ठीक है, तो वो उसे कैबिनेट ने बाद में अप्रूव कर दिया था. मिनिस्टर्स का ग्रुप था जिसने उससे एग्जामिन किया था. तो ये जो ड्राफ्ट था वो फाइनली 19 नवंबर 1999 में डिस्कस हुआ था कैबिनेट में. ठीक है, तो सजेशंस इसमें डाले गए थे. ठीक है, और फाइनल ड्राफ्ट जो बना था वो पार्लियामेंट के सामने रखा गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे अडॉप्ट किया था 15 फ़रवरी 2000 को. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके? सबसे पहला था जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स में थे कि जो भी हमारी कॉन्ट्रासेप्शन है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ पर्सनल है, जो इसमें नीड्स हैं उन्हें हमें पूरा करना है, अनमेट नीड्स को बेसिकली. ठीक है, हमें इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करनी है फॉर बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर.
फिर हमारा मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है हमें उसे रिप्लेसमेंट लेवल्स तक लाना है बाय 2010। ठीक है, हमें बाकी मतलब काफ़ी चीज़ें इंप्लीमेंट करके जो फर्टिलिटी रेट है उसे थोड़ा सा ठीक करना है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या रहा कि हमें स्टेबल पॉपुलेशन अचीव करनी है बाय 2045। ठीक है, एट अ लेवल कंसिस्टेंट विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि वहाँ पर जो है पॉपुलेशन स्टेबल करना है जिससे क्या हो कि सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ है और आपकी क्या है डेवलपमेंट हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो। ठीक है, नेशनल सोशियो डेमोग्राफिक गोल्स फॉर 2010, तो सबसे पहले वही बेसिक रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज की जो भी अनमेट नीड्स हैं, सप्लाईज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें उन्हें, तो उसके बाद आई नेशनल सोशल डेमोग्राफिक गोल्स फॉर 2010। तो इसमें क्या करना था, जो हमारे बेसिक रिप्रोडक्शन और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है, उसके सप्लाईज इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसकी जो अनमेट नीड्स है हमें उसे एड्रेस आउट करना था। दूसरा, स्कूल एजुकेशन हमें कंपलसरी करनी थी एंड फ्री करनी थी अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, ताकि क्या हो ड्रॉप आउट्स जो लोग हैं प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स में वो कम हो जाए, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। ठीक है, उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करना था। ठीक है, 30 पर 1000 लाइफ बर्थ्स से हमें कम करना था। मेटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कम करना था बिलो 100 पर 1000 लाइफ बर्थ। उसके बाद हमें क्या करना था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन अचीव करना था, जिस ठीक है अगेंस्ट ऑल प्रिवेंटेबल डिजीज़। ठीक है, जिससे हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, डिलेड मैरिज ऑफ गर्ल्स हमें प्रमोट करना था। ठीक है, 18 से पहले तो बिल्कुल नहीं करना, प्रेफर हो कि आफ्टर 20 के बाद हो। ठीक है, 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करवानी थी और 100% डिलीवरीज बाय ट्रेन पर्सन। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हमें अचीव करना था। ठीक है, यानी कि जो फर्टिलिटी रेगुलेशन है, कॉन्ट्रासेप्शन है, ठीक है, ये सर्विसेज जो है सबको मिले, हमें यूनिवर्सल एक्सेस अचीव करना था इसलिए। ठीक है, 100% यानी कि हमें क्या करना था कि जितने बर्थ हो रही है, डेथ हो रही है, मैरिज हो रही है, प्रेगनेंसी हो रही है, तो हमें उसका क्या रखना है, 100% रजिस्ट्रेशन रखना है। उसके बाद क्या करना है, जो हमारे एड्स हैं, ठीक है, या फिर ऐसा है जो हमारे एड्स जो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट था, ठीक है, बहुत ईजिली स्प्रेड हो रहा था, तो हमें क्या करना है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना था, हमें ज़्यादा हमसे प्रमोट करना था, उससे मैनेजमेंट अच्छा करना था। ठीक है, फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट और कंट्रोल करना था। उसके बाद क्या करना था, जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है हमें, यानी कि जो हमारा मेडिसिन का सिस्टम है उसे हमें रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड सर्विसेज के साथ मिक्स करना था, इंटीग्रेट करना था, ऐड करना था, ताकि क्या हो कि फर्टिलिटी रेट जो है वो हम बढ़ा सकें। उसके बाद क्या करना था, जो स्मॉल फैमिली नॉर्म था हमें उसे ही बार बार प्रमोट करना था। ठीक है, उसके बाद क्या करना था, हमें जो हमारे सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स हैं हमें क्या करना था, उन्हें कन्वर्जेंस में लाना था। ठीक है, तो इससे क्या होना था, जो हमारे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स थे वो पीपल सेंटर्ड हो जाते, अगर हम उन्हें क्या करेंगे, सोशल प्रोग्राम्स के साथ कन्वर्जेंस में लाएंगे, यानी सेम डायरेक्शन में उन्हें लेके चलेंगे। तो स्ट्रेटेजिक थीम्स क्या थी, सबसे पहले हमें क्या करना था, प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज करना था और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करना था। दूसरा, जो सर्विस डिलीवरी एट विलेज हमें कन्वर्ज करना था। ठीक है, यानी कि जिस हॉस्पिटल में आप नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं वहाँ आप अपनी डिलीवरीज के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान देना था ताकि हेल्थ और न्यूट्रिशन इंप्रूव हो। उसके बाद चाइल्ड सर्वाइवल और चाइल्ड हेल्थ पे ध्यान देना है। उसके बाद जो भी हमारी फैमिली वेलफेयर सर्विसेज है तो उसकी जो अनमेट नीड्स है हमें उसे पूरा करना था। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना था, अंडर सर्व जो पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं, जैसे अर्बन स्लम्स के लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, हिल एरिया की पॉपुलेशन है और डिस्प्लेस्ड या फिर माइग्रेट पॉपुलेशन है, एडोलेसेंस है, तो इनका क्या करना था, इनका इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ मेन इन प्लान पेरेंटहुड। हमें इनका क्या करना था, जो मेन का भी जो है क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है फीमेल को कंसीडर करा जाता है कि वो ध्यान दे, बट इट्स नॉट नेसेसरी, तो हमने इसमें मेल को भी इंक्लूड करा था। फिर था डाइवर्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हमें लाने थे। उसके बाद जो है एनजीओज और प्राइवेट सेक्टर से भी हमें कोलैबोरेशन बनाना था। उसके बाद हमें क्या करना था, जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी है हमें उसे प्रमोट करना था। दूसरा, हमें ओल्डर पॉपुलेशन को भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी। ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। फिर प्रमोशनल एंड मोटिवेशनल मेजर्स कहते हैं। देखो, जो हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी 2000 की, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ प्रमोशनल और मोटिवेशनल मेजर्स आए थे। सबसे पहला पंचायत एंड ज़िला परिषद थे कि जितना भी वो अपना यूनिवर्सलाइज करेंगे इस चीज़ को, नहीं जितना कि वो फैलाएंगे कि स्मॉल फैमिली नॉर्म को जितना वो प्रमोट करेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, जितना भी वो प्रमोट करेंगे उससे उन्हें रिवॉर्ड प्रोवाइड होंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा, और इससे क्या होगा कि
उन्हें उसमें क्या अचीव कराना था, मेन की जो इन्फेक्ट मोर्टेलिटी और बर्थ रेट है उसे रिड्यूस कराना है, लिटरेसी प्रमोट करनी है, जिसमें क्या हो प्राइमरी स्कूलिंग जो हो वो बच्चे की कंप्लीट होनी ही चाहिए। तो इसमें पंचायत और ज़िला परिषद आए थे। दूसरा बालिका समृद्धि योजना। बालिका समृद्धि योजना थी वो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर रन करी थी। इसमें क्या था कि इसमें मेन चीज़ फोकस थी गर्ल चाइल्ड का सर्वाइवल एंड केयर, ठीक है। यानी कि जो भी मदर है वो अगर बेबी उसकी होती है गर्ल फीमेल होती है तो हमें क्या करना था, अगर उसकी फर्स्ट होती है सेकंड बेबी होती है गर्ल होती है तो उससे 500 रुपीज़ रिवॉर्ड किए जाते थे। फिर मैटर्निटी बेनिफिट स्कीम जो थी ये डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने उसके अंडर रन करी थी। इसमें क्या था, जो भी मदर है जिन्होंने अपना बेबी आफ्टर 19 ईयर ऑफ एज डिलीवर किया है, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड के लिए था ये भी सिर्फ, तो उसे 500 रुपीज़ अवॉर्ड करे जाएंगे अगर 19 के बाद किया है तो, ठीक है। फिर फैमिली वेलफेयर लिंक्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान था, ये भी इस्टेब्लिश किया जाना था। जो कपल्स थे जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, ठीक है, जो ऐसा था जिन्होंने स्टेरिलाइजेशन कराया था, जिनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं थे, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए वो थे क्या थे एलिजिबल थे, जिसमें वो हेल्थ इंश्योरेंस थी वो मोर देन 5000 नहीं थी, तो एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता था, ठीक है। वो कवर अप होता था उसके लिए स्पाउस के लिए जिसको स्टेरिलाइजेशन मिल रहा है, यानी कि अगर कोई फीमेल है अगर उन्होंने जाके अपनी ट्यूबेक्टमी कराई है तो इनकेस अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो वो इंश्योरेंस उन्हें प्रोवाइड होता था, ठीक है। फिर जो कपल्स थे बिलो पॉवर्टी लाइन जो आफ्टर लीगल एज ऑफ मैरिज अगर मैरी करते थे या रजिस्टर करवाते थे मैरिज को, और उनका पहला जो बेबी है वो कब हो रहा है, जब मदर की एज 21 हो रही है, ठीक है, और वो फैमिली स्मॉल फैमिली नॉर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक टर्मिनल मेथड आफ्टर मतलब यूज़ कर रहे हैं सेकंड चाइल्ड के बाद, उन्हें अवॉर्ड किया जाता था। यानी कि जो गवर्नमेंट ने निकाला है रूल कि आपको 18 के बाद मैरी करना है, 21 के बाद प्रेफर कीजिए कि आप बच्चा पैदा करें, उसके बाद अगर आपके 2 बच्चे हो जाते तो आप स्टेरिलाइजेशन करा लें, तो जो इसे जो भी कपल इसे बिलो पॉवर्टी लाइन अडॉप्ट करता था उन्हें अवॉर्ड किया जाता था। उसके बाद क्या था, एक रिवॉल्विंग फंड बना था इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, बाय विलेज, तो इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आए थे, ठीक है, WHO मतलब सॉरी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आए थे जिनका काम क्या था वो कम्युनिटी लेवल की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, ठीक है। फिर क्रिचेज ऑफ चाइल्ड केयर सेंटर्स बने थे, ठीक है, ये रूरल एरियाज़ में ऊपर होने थे और अर्बन स्लम्स में होने थे। इससे क्या होगा कि जो भी वीमेन है वो क्या करेगी वहाँ पर जॉब कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिलेगा, पेड एम्प्लॉयमेंट। फिर एक क्या था, हमें कॉन्ट्रासेप्टिव, वहाँ पर हमें क्या करना था, एक वाइडर अफोर्डेबल चॉइसेस देनी थी कॉन्ट्रासेप्टिव की, ठीक है, ताकि जो भी काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा है वो इंसान जाके उन्हें बताएगा। फिर सेफ़ अबॉर्शन के लिए फैसिलिटीज़ हमने स्ट्रेंथन करनी थी, ठीक है, एक्सपैंड करनी थी। उसके बाद जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो आपको इस रेट तक अफोर्डेबल करने थे कि वो आप अपनी जो है न्यू सोशल मार्केटिंग स्कीम से प्रमोट कर सके। दूसरा जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स थे जो विलेज लेवल पे थे उन्हें लोन्स दिए जाते थे, सॉफ्ट लोन्स दिए जाते थे ताकि वो क्या करें एम्बुलेंस सर्विसेज को रन करवा सके, ठीक है, रेफरल के टाइम पे। फिर जब है वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम्स बढ़ा दी गई थी गर्ल्स के लिए, ठीक है, जिससे क्या हुआ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुआ, वो ज़्यादा इंकरेज हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट हुआ था चाइल्ड मैरिज एक्ट रेस्ट्रेन एक्ट का 1976 में। फिर उसके बाद प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट आया था 1944 में, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट लोन्स दिए गए थे ताकि मोबिलिटी हो सके ANMs की, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा जा सके वो लोग। फिर जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके पास क्या था, उसने जो रिप्रेजेंटेटिव थे लोकसभा के उन्हें फ्रोज कर दिया था, ठीक है, एट 1971 सेंसस लेवल पे। जो फ्रीज़ है वो करंटली अभी वैलिड है 2001 तक, और उसने क्या करा था, एक इंसेंटिव बनाया था स्टेट गवर्नमेंट के लिए ताकि वो एक एजेंडा बना सके पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो जो फ्रीज़ है उसको हमें एक्सटेंड करना है 2026। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू have any queries please drop them in the comment section and don't forget to like, subscribe and share your channel. Thank you so much.